So students, welcome to the first session of the second chapter, Tradition of Indian Historiography है. Okay, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें हम लोग इंडिया में हिस्टोग्राफी किस तरह से डेवलप हुआ, हाउ हिस्टोग्राफी डेवलप इन इंडिया, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. First we'll try to understand what are the main topics in this particular chapter here. So let us see that part here. There are two main topics here, tradition of Indian historiography and Indian historiography various ideological framework. I'll repeat once again here. Tradition of Indian historiography. Second, Indian historiography various ideological framework here. ये दो मेन इसमें क्या है टॉपिक्स हैं. उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट, एंशियंट यानी ट्रेडिशन में एंशियंट इंडिया में जो ट्रेडिशंस था हम लोग पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं. फिर मिडिल पीरियड, उसके बाद मॉडर्न पीरियड ही. ओके, उसके बाद इंडियन हिस्टोग्राफी में वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. इसका मतलब होता है टाइम टू टाइम इंडिया में हिस्ट्री, क्योंकि पीपल व्हेन दे राइट हिस्ट्री दे हैव देयर ओन सेट ऑफ थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड एज आइडियोलॉजी. उनकी अपने सोच का एक तरीका होता है यहाँ पे. सो दिस आइडियोलॉजी देयर ओन फीलिंग हियर. उसके बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हियर. अब प्री इंडिपेंडेंस में भी तीन है, कॉलोनियल, ओरिएंटलिस्ट, nationalist here. Colonial, obviously British, orientalist, foreigners interested in writing about East or India. Nationalist, obviously people who had the feeling of nationalism living in India. Post independence, independence के बाद तीन मेन आइडियोलॉजी के बारे में बताया, although आइडियोलॉजीज और भी हो सकते हैं, मार्क्सिस्ट, सबअल्टर्न एंड फेमिनिस्ट here. तो ये पूरा पार्ट हमको कवर करना है. The chapter is big here. It may require at least 3 sessions here. So ध्यान में रखना इसका एक पार्ट नहीं, इसका 3 पार्ट है. And definitely go through all the part to understand the session completely here. Again in this session we'll make a combination of what? Combination of my own teaching here as well as some video sessions here using images and pictures here to understand the chapter of history very well here. So this is the part here. इसके बाद हमारा जो focus रहेगा यहाँ पे that will be on the first part here. दैट इज ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी में जो एंशिएंट पीरियड है उसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे. सो कंटिन्यूइंग विद दिस अवर सेम पार्ट हियर, अभी हम लोग फोकस करते हैं एंशिएंट हिस्टोग्राफी यहाँ पे राइटिंग्स के बारे में यहाँ पे. सो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द एंशिएंट पीरियड हियर. सबसे पहले आता है ओरल रिसाइटल्स हियर. तो ओरल रिसाइटल्स जो होते हैं यहाँ पे ये ओरली माउथ से बोला जाता है. एट दैट टाइम राइटिंग या आर्ट ऑफ राइटिंग इतना इवॉल्व नहीं हुआ था यहाँ पे. सो एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे यहाँ पे, जो भी ट्रेडिशंस होगा, स्टोरीज होगा, किंग का वैलर होगा, उसको मेमोराइज करते थे और मेमोरी से उसको क्या करते थे, सेंड करते थे यहाँ पे. नाउ फॉर पीपल ऑफ टुडेज जनरेशन इट विल बी अनबिलीवेबल ये कि इतना बात वन जनरेशन से जनरेशन में जा सकता है. सो लेट मी जस्ट ऐड वन थिंग ये स्टूडेंट्स. क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तो ह्यूमंस का बहुत सारा एबिलिटी क्या होता है, वीक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं. अब नो डाउट इसका हमको बेनिफिट बहुत मिल रहा है, बट क्या हो रहा है मैं तुमको बताता हूँ, इससे हमारा जो मेमोरी पावर है वो वीक होते जा रहा है. ये फैक्ट है. ओके, आप किसी को बोलेंगे कि 10 जन का मोबाइल नंबर बताओ, अरे 10 का छोड़ो, खुद का भी नहीं बता पाए. ये है सिचुएशन यहाँ पे. तो ये बात समझ लो, मेनी टाइम टेक्नोलॉजी तुमसे कुछ चीज छीन लेता है. जब आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था एट दैट टाइम लोग ओरल रिसाइटल्स को बहुत यूज करते थे. ओके, और उनका एबिलिटी भी इतना स्ट्रांग था कि वो लोग बहुत सारा मैटर इजीली रिकलेक्ट कर सकते थे. एंड इट वॉज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं था, बिल्कुल एक नॉर्मल थिंग था. आज क्या हो गया है कि हमारा ये एबिलिटी बहुत वीक हो गया है यहाँ पे. हम ज्यादा याद नहीं कर सकते. तुमको 4 लाइन का आंसर याद करने को भी 1-1, 2-2 घंटा लगता है यहाँ पे. माइंडेड वेल सब लोग 10-10 थाउजेंड्स क्या है वर्सेस पोएटिक लाइंस को क्या कर सकते थे, मेमोराइज कर सकते थे और उसको रिसाइट करके बोल सकते थे यहाँ पे. सो दिस ओरल रिसाइटल्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स हियर, जिससे इंफॉर्मेशन वन जनरेशन से अदर जनरेशन में क्या हो रहा है, पास हो रहा है यहाँ पे. ओके, और सिंस ये पास होता है
वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस रेसिटल्स, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो रेसिटल्स है वो क्या हुआ है, आगे जाके रिटर्न फॉर्म में आ गया। तो ये जो ओरल ट्रेडिशन है उससे पहले के लोगों का लाइफस्टाइल, उनके बिलीव्स, उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इवन जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनके लाइफ का स्टोरी, ऑल दिस कैन बी नोन हियर। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस, ये तुम लोग ने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में कवर किया है। यहाँ पे हड़प्पन इंस्क्रिप्शन में सील्स थे, उनका जो राइटिंग है वो डेसिपर अब तक डिस्कवर हुआ नहीं यहाँ पे, बट दीज सील्स आर 5 to 10,000 ईयर्स ओल्ड ईयर, यानी बाय दैट टाइम आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है, इवॉल्व हो गया था। तो ऐसे जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं यहाँ पे, दैट टू कैन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ईयर। इनफैक्ट हड़प्पन इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ओके, रिगार्डिंग विच मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर। थर्ड आता है एम्परर अशोका मौर्य ना। एम्परर अशोका मौर्य इज जैसे सिंबल हियर, इनके जैसे और भी किंग्स हुए होंगे। एम्परर अशोका मौर्य ने क्या कि ट्रेडिशन को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने स्टोन्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन करना, या कोई एक एडिफिस होगा, कोई एक वॉल के ऊपर कुछ माउंटिंग किया होगा, स्टोन का स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर लिखना, इस कंसेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया। बिकॉज ऑफ दिस ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन अभी भी अवेलेबल है, उसको रीड करके हमको तब के लोगों के बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है यहाँ पे। ओके, तो ये अराउंड 3rd century कॉमन एरा में हुआ। उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन्स, मेटल, इमेजेस, स्कल्पचर्स, ये भी ट्रेडिशन पिकअप होने लगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st century कॉमन एरा ईयर। और ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है यहाँ पे, उससे हम लोग को बहुत सारा बात मालूम पड़ता है यहाँ पे अबाउट द structure of house here, importance of agriculture here, traditional lifestyle here, the customs, marriage ceremonies here, lifestyle of people and many such things can be known here. तो इसके बारे में भी क्या होता है, स्टडी होता है यहाँ पे, कॉइन्स, इमेजेस एंड स्कल्पचर। उसके बाद एंशियंट लिटरेचर, जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराणास है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन स्क्रिप्चर्स है यहाँ पे, ओके, इन सब को भी अगर स्टडी करेंगे, एंशियंट टाइम का रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इट कैन प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर ऑफ दैट टाइम हियर। नॉट ओनली दैट, बायोग्राफीज ऑफ द किंग्स, मेनी किंग्स इन एंशियंट टाइम्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि वो लोग अपने आसपास के इवेंट्स को लिखें, और जो ये पर्सन लिखता था वो आगे जाके किंग का बायोग्राफी लिखता था। इस बायोग्राफी से उस टाइम किंगडम में किंगडम का उनका बिलीफ सेट क्या था, what type of culture was followed, all this can be understood here. इसमें एग्जाम्पल आता है हर्षचरित्र का, जिसको भाना भट्ट ने लिखा है यहाँ पे, ओके, ड्यूरिंग द 5th-6th century ऑन दैट टाइम ईयर। तो उसमें पूरा उस टाइम का लाइफस्टाइल, क्या रिलीजियस बिलीफ था, ये सब इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल होता है यहाँ पे। अब ये मैंने तुमको पूरा बता दिया इन शॉर्ट कि क्या क्या पार्ट है यहाँ पे। अब इसके बारे में हम लोग कुछ और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं जो टेक्स्ट के मैटर में दिया है यहाँ पे, और उसको भी अभी हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग द एंशिएंट पीरियड ईयर। सो स्टूडेंट्स, इन द एंशिएंट पीरियड ईयर, जैसे कि ऑलरेडी हमने इसके बारे में कुछ पार्ट कवर किया है यहाँ पे, अभी जस्ट देखते हैं कि टेक्स्ट के मैटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया यहाँ पे। सो इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स, यानी हमारे पहले के जो लोग हैं, एंड माइथोलॉजिकल लोर का मतलब होता है स्टोरीज, मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन, यानी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, दे ऑल वर प्रिजर्व विद हेल्प ऑफ ओरल रिसेटल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड में टॉप पे, ओके, जहाँ पे मैंने नंबर 1 करके मार्किंग किया है यहाँ पे, फर्स्ट टॉप का जो पार्ट है, हाउ अ टीचर इज ओके सेइंग समथिंग एंड ऑल द डिसाइपल्स आर ओरल रिसाइटिंग द इवेंट्स हियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट दिया है यहाँ पे, इट इज अबाउट द इंस्क्रिप्शन ऑन द हड़प्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स हियर। तो यू कैन सी एग्जांपल ऑफ हड़प्पन सील हियर। ये जनरली क्ले का बना होता था या आइवरी का बना होता था। इसके ऊपर यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ लिखा है स्क्रिप्ट में, पर ये डेसिपर नहीं हुआ है। नीचे एक एनिमल का, बुल का सिंबल है यहाँ पे। इवन आर्टिफैक्ट्स यू कैन सी हियर, द statues here, sculptures here, okay, you can see the vessels here, the ornaments here, ये सब collections है यहाँ पे। So this all confirm that Indians had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BCE, यानी around 5000 years back here। पर जैसे कि लिखा है, हड़प्पन स्क्रिप्ट is not yet successfully deciphered, यानी अब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है।
हमको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। देन मूविंग अहेड हियर, we can see here the earliest known written document of historical nature found in India are in the form of inscriptions. तो इसमें एग्जाम्पल अशोका मौर्य के टाइम का है यहाँ पे, 3rd century बिफोर कॉमन एरा ईयर। His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. यहाँ पे तुम राइट हैंड साइड में टॉप में देखो यहाँ पे, ओके ये जो पर्टिकुलर स्टोन का पार्ट है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली पाली स्क्रिप्ट में लिखा है क्योंकि बुद्धिज्म के फॉलोअर थे यहाँ पे। From the 1st century common era inscriptions began to occur on coins. यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉइन्स पे जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ओके जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मेटल इमेजेस है यहाँ पे, ओके बॉटम में आप देख सकते हैं जहाँ पे 3 का मार्किंग किया है, मेटल के ऊपर इमेजेस बनाया है। स्कल्पचर है जहाँ पे 4 मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे, वो स्कल्पचर का पार्ट है यहाँ पे, एज वेल एज ऑन कॉपर प्लेट्स हियर। तो इनसे हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता था रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, यानी उनका इनहेरिटेंस कैसा होता था, कोई किंग के बाद कौन किंग बनता था, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड मेनी सच थिंग्स, ओके वेर नोन बाय दिस थिंग्स हियर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सोहगरा कॉपर प्लेट, ये सोहगरा कॉपर प्लेट जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में आइडेंटिफाई हुआ था सबसे पहले यहाँ पे। ये मौर्यन पीरियड का यानी कम से कम 2000 से 2500 ईयर्स ओल्ड है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये तब का स्क्रिप्ट है। इसमें सिंबल्स भी है कुछ दिखाई देते हैं। ट्री इन रेलिंग, तो मैं बताता हूँ ये ट्री इन रेलिंग कहाँ पर है। यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ओके यहाँ पे ऐसे ट्री का सिंबल दिया है, यहाँ पे कुछ रेलिंग्स है जिसके ऊपर ये बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ऐसा नंबर 1 का मार्किंग किया, वहां पे तुम देख सकते हो। वैसे उसके बाजू में आगे पे भी कुछ जगह पे ऐसा सिंबल्स है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने 2 करके मार्किंग किया है, वहां पर भी ऐसे नीचे रेलिंग्स है, उसके ऊपर ट्री का पार्ट है यहाँ पे। यानी ये बेसिकली रेलिंग्स क्या होता था, ट्री को प्रोटेक्ट करता था एनिमल से, ओके। एंड माउंटेन्स एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी इंस्क्रिप्शन की शुरुआत में कोई माउंटेन का शेप रहेगा, ओके। अनदर सिंबल विच लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स, तो यू कैन सी हियर इज एन इंडिकेटिव ऑफ द ग्रेनरी। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे मैप में, यहाँ पे देखो एक ग्रीनरी है, ओके, जहाँ पे मैंने 3 करके सिंबल दिया, नीचे तुम देख सकते हो 4 पिलर्स हैं। सिमिलरली अगर थोड़ा आगे देखो सेकंड के आगे, वहां पर भी एक ग्रीनरी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिधर 4 मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे उसके नीचे तुम देख सकते हो 4 पिलर्स है यहाँ पे। और नीचे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये पूरा इनका रॉयल ऑर्डर है। यहाँ पे क्या लिखा रहता था जनरली, ओके, ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रेनरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली हियर, यानी एक इंडिकेशन था कि फाइमाइन के टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए यहाँ पे। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्टोग्राफी हियर। So here continuing with the same part here, administration of various empire kingdoms and also important political events, यानी political events को भी importance था, social structure या organization, climate, famine, ये सब हमको inscriptions में, coins में, metal के ऊपर जो inscription किया है उससे हमको पता चलता था यहाँ पे। उसके बाद रामायण एंड महाभारत, the two ancient epics here, you can see the रामायण एंड महाभारत, उसका एक पिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। रामायण एंड महाभारत नॉट ओनली अबाउट स्टोरीज ऑफ लॉर्ड रामा और हियर महाभारत अबाउट द भरत डायनेस्टी। इसमें बहुत सारे इवेंट्स है जिससे बहुत सा बात हम लोग सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ओके। सो दे हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कल्चर। उसके बाद पुराणास है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग गॉड एंड गॉडेस के स्टोरीज के ऊपर है। सिमिलरली जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ओके। हिस्टोरिकल अकाउंट बाय इंडियन ऑथर्स एंड फॉरेन ट्रैवलर्स who came from China or from the Arab world here। तो ये सब इंडियन एंशिएंट लिटरेचर, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके अपार्ट में राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, मेनी किंग्स वर वेरी इंटरेस्टेड इन राइटिंग अबाउट देयर ओन लाइफ हियर। तो उनके पास एक डेडिकेट पर्सन होता था जो ये सब इंफॉर्मेशन लिखता था यहाँ पे, ओके। वही इंफॉर्मेशन को फिर बाद में एक बुक में कलेक्ट करते थे। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Harshacharit written in 7th century by Bana Bhatta of King Harsha's life here।
तो हर्षवर्धन जो किंग थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया ईयर, उनके लाइफ के बारे में था. इट पोर्ट्रेज रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ. यानी उस टाइम पे हिस्टोरियंस में एक सिंसियरिटी था, एक फ्रीडम था उनको कि वो रियल पिक्चर क्या करे, डिपिक्ट करे तब के टाइम का यहाँ पे. ओके, सो वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम ईयर. तो ये सब इंडिया में एंशिएंट टाइम पे जो डेवलपमेंट्स हुआ उसके बारे में बताया यहाँ पे. इसके बाद अभी हम लोग मिडविल एराज में जो चेंजेस हुआ उसके बारे में कवर करेंगे. सो आफ्टर दिस विल गो टू द एंशिएंट के बाद अभी हम लोग आते हैं मिडविल पीरियड का. दिस वाज अ वेरी एक्साइटिंग पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस वाज टेकिंग प्लेस इन द इंडियन हिस्ट्री, especially the advent of foreign rulers from the west, okay, made a remarkable difference for the coming 7 to 800 years in the Indian history. Okay, the Arabic rulers, the rulers from Central Asia, mostly they were the followers of Islam here. They arrived in India, okay, and that brought a big change in the history of India here. Okay, लिखने वाले अपने अपने हिसाब से इसको एनालिसिस कर सकते हैं. नाउ क्या क्या एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है. फर्स्ट इज अबाउट राज तरंगिनी बाय कल्हाना. ये 12th सेंचुरी में लिखा हुआ था अबाउट द सिस्टम वर्किंग इन कश्मीर. ओके, द सिस्टम वर्किंग इन वॉट कश्मीर. और उसमें लाइफस्टाइल, ट्रेडिशंस, कल्चर, ओके, रूल ऑफ द रूलर्स और द किंग्स हियर, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है यहाँ पे. सो वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर and the system working there from this book here. Okay, जब इंडिया में इस्लामिक रूलर्स वन आफ्टर अनदर आने लगे यहाँ पे, ओके, लॉट ऑफ पीपल ने उनके बारे में भी क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना चालू किया यहाँ पे. अब इसमें जब इंडिया में तुगलक डायनेस्टी था यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th सेंचुरी टिल द 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, तो उस टाइम पे क्या हुआ यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी उसने मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक जो है उसके ऊपर तारीख फिरोज शाही लिखा है यहाँ पे. और तारीख फिरोज शाही मीन्स फिरोज शाह के रूल के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन लिया. जनरली लोग लिखते किसमें थे, अरेबिक लैंग्वेज में और पर्सियन. पर्सियन वॉज मोर डोमिनेंट, अरेबिक तो था ही नहीं यहाँ पे. ओके, पर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द बुक ईयर, जो आया कहाँ से, सेंट्रल एशिया से. पर्सिया जिसको आज हम लोग ईरान बोलते, ईरान इराक का जो रीजन है वहां से आया. तो उसमें ये बुक लिखा गया. और जियाउद्दीन बर्नी या ये जो फिरोज शाह तुगलक या उनके जो टाइम था, इनफैक्ट शायद वो टाइम बहुत लिबरल था, उसमें हिस्टोरियंस के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. ओके, हिस्टोरियंस वर एबल टू कीप देयर इंडिपेंडेंट व्यू एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि तुगलक डायनेस्टी का जो फैलेसी यानी उन्होंने जो गलत स्टेप लिया उसके बारे में आज हम लोग को क्या है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या बोला, ही टोल्ड अबाउट द हिस्टोरियंस ड्यूटी. हिस्टोरियंस का ड्यूटी क्या है, नॉट ओनली टू प्रेज द किंग, राइट अबाउट द वेलफेयर वर्ड ऑफ द किंग, एट द सेम टाइम critically analyze the work of the king here and try to put forth the truth here so that the coming generation can learn something from it here. तो बहुत बड़ा बात जियाउद्दीन बर्नी ने बताया. उसके अपार्ट में टीचिंग ऑफ वाइज, राइटिंग ऑफ किंग इज नॉट राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, टीचिंग ऑफ द वाइज पीपल, लर्न पीपल, सेंट, पोएट, ओके, नॉवेलिस्ट, राइटर्स, इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो बिकॉज दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री. So lot of good things came from जियाउद्दीन बर्नी here. उसके बाद जब इंडिया में मुगल्स का रूल आया, तुगलक के बाद लोदीज का रूल था, उसके बाद मुगल एम्पर आया फ्रॉम द अराइवल ऑफ बाबर here. बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था यहाँ पे पानीपत के फर्स्ट बैटल में, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी को यहाँ पर क्या किया, एस्टैब्लिश किया यहाँ पे. तो बाबर ही रोड द बुक here तुजक ए बाबरी. अब इनके हिस्टोरियंस जो थे मुगल पीरियड में दे वर बिट डिफरेंट ही, क्योंकि ये कोर्ट में होते थे. दे ऑलवेज हैड टू प्रेज द एम्परर. उनके प्रेज में वो पोएटिक कपलेट्स, पोएम्स वगैरह लिखते थे यहाँ पे. ओके, अलग अलग बात बताते हैं यहाँ पे जस्ट टू सेटिस्फाई देयर मास्टर्स ही. इसलिए इन्होंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसके ऊपर ट्रस्ट कम करना चाहिए. ओके, एज पर द रूल ऑफ हिस्ट्री. क्यों, क्योंकि तुम अगर सिर्फ एम्परर की खुशी के लिए अगर लिखते जाओगे
तो मैनी टाइम इसका जो गलत बात है वो छुप जाएगा यहाँ पे। इसलिए बाबर को लेके इंडिया में कॉन्ट्रास्ट बहुत है कि व्हेन यू गो फॉर तुझे के बाबरी, वहां पर प्रेज प्रेज एंड प्रेज है, बट रियलिटी में जो दूसरे हिस्टोरियंस ने व्यू बताया वो बाबर को लेके उतना पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे। ओके, सो दिस कैन हैपन व्हेन यू डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ हिस्ट्री एंड राइट इन अ बायस माइंड हियर। तो तुझे के बाबरी में बाबर ने जो अलग अलग बैटल स्पॉट किया व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया, उसके बारे में मेंशन था यहाँ पे। उसके अपार्ट में डिफरेंट सिटीज, ओके, वहां पे गार्डन्स, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, मेनी सच थिंग्स वेर मेंशन्ड हियर। उसके बाद अबुल फजल हु रोट अकबरनामा हियर। ड्यूरिंग टाइम ऑफ अकबर वी ऑल आर अवेयर अकबर वाज क्वाइट लिबरल हियर, तो अबुल फजल गॉट अ गुड चांस टू एनालाइज द लाइफ ऑफ अकबर हियर, और उन्होंने बहुत लिबरल और ओपन होके क्या किया, अकबर के लाइफ के बारे में डिस्कशन किया यहाँ पे, जहां पर भी बहुत सारा ट्रूथ क्या हुआ सामने आया अबाउट द मुगल पीरियड हियर। तो ये कुछ पार्ट हमने कवर किया। इसमें एक और पार्ट है जो महाराष्ट्र को लेके है, और उसके बारे में मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कंटेंट दिया है इसको एक वीडियो सेशन से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं यहाँ पे। ओके, सो इन द मिडविल पीरियड स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग जिसके बारे में स्टडी करेंगे इट इज रात तरंगिनी ईयर, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ओके, बाय कल्हाना ईयर, ओके, और कल्हन ईयर, ओके, इन द 12th सेंचुरी कॉमन एरा ईयर। और इसमें मॉडर्न हिस्टोग्राफी का बहुत सा इन्फ्लुएंस है, हाउ टू राइट हिस्ट्री, हाउ टू डिपिक्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ईयर। इनफैक्ट इससे हम लोग को ये भी पता चलता है अबाउट द एंशिएंट ट्रेडिशंस इन कश्मीर ईयर, ओके। और कलाना ने खुद क्या बात बोला है यहाँ पे, he himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscription, coins, remains of ancient monument, dynastic records and local traditions। इसका मतलब जो मॉडर्न डेज में यूरोपियंस लोग ने बात बोला था हमको फर्स्ट चैप्टर में, that history should reflect the truth, इसी बात को कल्हाना ने क्या किया था, अपने बुक में भी इंक्लूड किया था। इसका मतलब तभी भी इंडिया के हिस्टोग्राफी का जो ट्रेडिशन था मिडविल पीरियड में, इट वॉज वेरी मच क्लोज टू द हिस्टोग्राफी ऑफ द मॉडर्न पीरियड ईयर। नीचे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये 12th 11th सेंचुरी में जो मॉन्यूमेंट्स बनाया गया था यहाँ पे, ओके, जो अभी थोड़ा सा उसका रूइंस पड़ा है यहाँ पे कश्मीर में, उसका पिक्स है। और राइट हैंड साइड में एक ट्रांसलेशन किया हुआ बुक का कवर पेज है जो दिखाता है कि दिस बुक इज इवन टिल टुडे वेरी पॉपुलर ईयर, ओके। फिर मिडविल पीरियड में इंडिया में जिस तरह से चेंजेस आए, यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट्स हुआ। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इट वाज अराइवल ऑफ द सेंट्रल एशियन रूलर्स इन इंडिया हु वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम हियर। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी हियर, और इनमें प्रोमिनेंट नाम आता है जियाउद्दीन बर्नी का यहाँ पे, ओके, अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हियर। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा तारीख फिरोज शाही, ओके, फिरोज शाह तुगलक, उनके लाइफ को उन्होंने क्या क्या डिपिक्ट किया यहाँ पे। और जियाउद्दीन बर्नी नॉट ओनली रोट हिस्ट्री बट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्टोग्राफी हियर, ओके। अकॉर्डिंग टू हिम historians duty is not limited only to recording of the rulers valor and policies of welfare but should also write about the rulers failings and incorrect policies here। यानी रूलर कहीं पे फेल होता है, उसके पॉलिसीज गलत है, उसको भी बताओ। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोहम्मद फिरोज शाह ने जो गलती किया था यहाँ पे, ओके, वो आज भी हिस्ट्री में लोगों को पता है यहाँ पे। इट इज द क्रेडिट गोज टू जियाउद्दीन बर्नी हियर। बर्नी फर्दर सेज दैट अ हिस्टोरियन should also take into consideration the impact of teaching of wise, the learned, the saints on the cultural life। ये बात को हम लोग ने इसमें भी देखा था यहाँ पे, वोल्टेयर इन द फर्स्ट चैप्टर, उन्होंने भी इस बात को पुटफोर्थ किया था। इसका मतलब जो जियाउद्दीन बर्नी ने बात बताया यहाँ पे, उसने हिस्टोग्राफी के राइटिंग्स के डायमेंशन को और एनहांस किया यहाँ पे। So after this we'll go towards the development that took place in the Mughal era year। मुगल एरा का अराइवल हुआ बाबर से, ओके, हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान फरगना, फॉट विथ इब्राहिम लोदी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और उसके बाद ओके, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, ओके, ही कॉन्कर्ड दिल्ली, ओके, ऑल्दो उनका पर्पस सिर्फ यहाँ पे लूटना था यहाँ पे, बट ही लाइक दिल्ली एंड इंडिया सो मच दैट ही बिकेम अ रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस हियर and established the Mughal Empire here।
अब मुगल एम्पायर में क्या था? फॉर द हिस्टोरियंस इन मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। यानी लगातार एम्परर को प्रेज करो, अपना लॉयल्टी डिपेक्ट करो, उस पर ध्यान देना पड़ता था। इवन एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, यानी उनके ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाओ और कोट्स करो यहाँ पे उनके बारे में, ये भी चीज पॉपुलर हो गया है यहाँ पे। ओके, इसमें बाबर वाज अ फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ओके, उनका ऑटोबायोग्राफी है तुझके बाबरी। इसका मतलब होता है बाबर इज राइटिंग अ मेमोइर्स, अपनी मेमोरीज को लिख रहा है यहाँ पे। इसको बाबर नामा करके ही बोलते हैं। यू कैन सी एट द राइट हैंड साइड, यहाँ पे मैंने नंबर 1 मार्किंग किया है यहाँ पे बाबर नामा। ये बाबर का पेंटिंग है यहाँ पे और जिसके हाथ में बाबर नामा है, इस तरह से वो पेंटिंग बनाया गया है यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट बाबर हैड डन हियर, ही हैड गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ battles fought by him, also recorded his minute observation of various regions, cities traveled by him, including local economy, custom and flora. तो तुझके बाबरी पढ़ने से बेनिफिट क्या है कि बाबर के टाइम पे इंडिया के अलग अलग सिटीज में कल्चर क्या था, कस्टम्स क्या था, फ्लोरा फाउना क्या था, इकोनॉमी कैसे चलता था, उसका हमको क्या होगा, इंफॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक अकाउंट मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद अबुल फजल, ही रोट अबाउट अकबरनामा ईयर। Okay, the life of Akbar here is important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical document and the scrutiny is looked upon devoid of bias and hence realistic here. हम अबुल फजल के ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। Why? क्योंकि अकबर वॉज वेरी लिबरल, वो अपने हिस्टोरियंस को अपने बारे में क्रिटिकल अकाउंट लिखने को अलाउ करते थे। बट दिस कैन नॉट बी सेड अबाउट बाबर ईयर। इसलिए बाबर के तुझे के बाबरी में जो बात बताया उसको लेके अभी भी बहुत डिबेट्स होता है, कॉन्ट्रडिक्शंस आता है, बट नॉट अबाउट अकबर ईयर। ओके, उसका रीजन क्या है? बिकॉज अबुल फजल गॉट अ चांस टू राइट वॉट एवर ही वॉन्टेड अबाउट अकबर। इसलिए यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म या बायस नहीं है और ये रियलिस्टिक है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ फॉरेन राइटर्स या उस टाइम के दूसरे जो राइटर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ बात बताया यहाँ पे। ओके, जिसमें अल बरूनी एक अरेबिक राइटर है यहाँ पे जिन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सा बात बताया यहाँ पे। उन्होंने तो अपने बुक्स में इंडिया को एक हेवन की तरह डिस्क्राइब किया। बिकॉज ऑफ हिज बुक क्यूरियोसिटी अरोज्ड अमंग द अरब पीपल, द सेंट्रल एशियन पीपल, एंड देन दे डिसाइडेड टू कम टू वॉट इंडिया ईयर। ओके, सो अल बरूनी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंडिया के सोशल लाइफ को डिपिक्ट किया है यहाँ पे और इंडिया का जो नॉलेज था उसको अरब और बाकी वर्ल्ड में प्रोपोगेट किया। ऐसे ही दूसरे राइटर्स में हसन निजामी जिन्होंने ताजुल मा असीर लिखा, मिनाज सिरा जिन्होंने तबक़त नसीरी लिखा, और अमीर खुसरो। मैंने यहाँ पे अमीर खुसरो का फोटो बताया है यहाँ पे वो सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया ओके के साथ बैठे हैं, यहाँ पे कुछ गुफ्तगू कर रहे, डिस्कशन कर रहे। ओके, और आमिर खुसरो उन्होंने बहुत सारा बात लिखा अबाउट द कल्चरल ट्रेडिशंस। ओके, द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर, उसको उन्होंने पॉजिटिवली डिपिक्ट किया। ओके, और तब के रूलर्स के बारे में भी उन्होंने बात लिखा। आई विल जस्ट ऐड, आमिर खुसरो ऑल्सो प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी वेल। उन्होंने मृदंग को मॉडिफाई करके तबला बनाया। ओके, और वीणा को मॉडिफाई करके सितार बनाया यहाँ पे। तो ही वॉज अ म्यूजिशियन ऑल्सो ईयर। उसके बाद तुझके तैमूरी, अबाउट तैमूर लंग ईयर। ओके, वॉज ऑल्सो नोन एज अमीर तैमूर ईयर। तो तैमूर ही केम फ्रॉम मंगोल। ओके, अटैक्ड, लूटेड, डिस्ट्रॉयड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ईयर। ओके, और उन्होंने किस तरह से ये किया वो तुझके तैमूरी में। बट तैमूर डिडंट ओनली अटैक्ड इंडिया एंड लूटेड इंडिया, वो तो दूसरी तरफ भी गए। He even went and attacked the caliphate, और जो कैलिफेट था यहाँ पे टर्की में उसको भी अटैक करके उसको भी डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। ओके, सो ही वॉज अ वेरी रूथलेस रूलर ईयर। उसके बाद तारिक मुबारक शाही, याया बिन अहमद सिरंदी यहाँ पे जो मुबारक शाह रूलर थे यहाँ पे सल्तनत में, उनके अकाउंट के बारे में बताया यहाँ पे। तो ये सब अलग अलग बुक्स हैं। जनरली ये बुक्स से दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है उस पीरियड के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है। तुम भी स्टूडेंट्स नेट में जाके विकिपीडिया से इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। Along with this year,
जो इंडिया में कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे यहाँ पे, उनके बारे में बताना बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, डोमिंगो पेस, इसमें से सब इंडिया में आए नहीं। ओके, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, सच पीपल माइट हैव अराइव्ड हियर। मैं इब्न बतूता का बताता हूँ। राइट हैंड साइड में वहां पे तुम डायग्राम देख सकते हो, उसमें पूरा बताया कि इब्न बतूता कहां से कहां पे गया। इब्न बतूता जनरली मोरक्को से था। ओके, और वो निकला था अपने घर से हज के लिए, and from there he traveled to different parts here. He went for hajj here. वहां पे उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज का नॉलेज गेन किया, उन्होंने कुरान को पढ़ा, यहाँ पे हदीस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन किया। ही became a learned scholar. उसके बाद वहां से वो यूरोप के पार्ट में गए। देन ही केम टू इंडिया। इंडिया से उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बना। दिल्ली सल्तनत ने उनको वेलकम किया यहाँ पे। वो बहुत टाइम तक यहाँ पे एक जज के फॉर्म में भी उन्होंने काम किया यहाँ पे। बट आगे जाके उनका सल्तनत से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उनको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा, और वहां से वो कोस्टल इंडिया में आए, गुजरात के यहाँ पे आए ऐसा बोला जाता है। वहां से कोस्ट से छुपते 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 वो केरल पहुंचे। केरल से मालदीव्स गए, वहां से श्रीलंका, श्रीलंका से बांग्लादेश होते हुए ही वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया एंड सच प्लेसेस, इवन ही वेंट टू चाइना ईयर। तो ये सब उनके अकाउंट में लिखा हुआ है यहाँ पे। देन ही अगेन केम बैक, वेंट बैक टू हिज ओन प्लेस एंड मैनी सच थिंग्स हियर। तो अपने बुक में उन्होंने बहुत सारा बात लिखा है, इसलिए इब्न बतूता इज अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी इन द अरब वर्ल्ड हियर। ओके, पर थोड़ा सा मैं बात ये भी बता देता हूँ यहाँ पे, लॉट ऑफ हिस्टोरियंस ने इब्न बतूता को आज के टाइम पे स्टडी करके पता किया कि इब्न बतूता ने जो बात बताया वो पूरी तरह से सही नहीं है। स्पेशली विद रिगार्ड टू चाइना, उन्होंने जो बात बोला वो बहुत जगह पे फैक्चुअली इनकरेक्ट साबित हुआ। इवन रिगार्डिंग श्रीलंका उन्होंने जो बात बताया वो भी गलत साबित हुआ यहाँ पे। तो कुछ हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज करते हैं इसको कि इसने बहुत सारा बात बस कहीं से सुना और किताब में लिख दिया। ओके, इसलिए थोड़ा सा ये मर्क्यूरियल कैरेक्टर का ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। इवन इस बंदे को आदत था यहाँ पे कि जिधर भी जाता था ये शादियां करता था, तो पता नहीं इसने कितने मैरिजेस किए यहाँ पे, ब्रेक किए, एंड देन ही मूड अवे हियर। ओके, इसके बाद मिडवेल पीरियड में इंडिया में भी कुछ हिस्टोरियंस के बारे में बताया यहाँ पे, जैसे ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, काफी खान, निकोला मनुसी एंड सच पीपल, जो औरंगजेब के टाइम पे थे, तो उनसे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी जो इसी के आगे कंटिन्यूटी का एक पार्ट हमारा है जो सेपरेटली इसको कवर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ऑफ महाराष्ट्र ही। महाराष्ट्र में भी एक अच्छा ट्रेडिशन रहा है यहाँ पे, ओके, ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, द सेंट्स, उनका एक जो ट्रेडिशन रहा जिसको तुम लोग मराठी में पढ़ते भी हो यहाँ पे, उससे भी हम लोग को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आता है यहाँ पे। इसके अपार्ट में मराठा रूलर्स जब यहाँ पे शिवाजी महाराज का एम्पायर ओके एस्टैब्लिश हुआ यहाँ पे, उस मराठा एम्पायर के टाइम पे क्या हुआ, इस चीज को रियलाइज किया गया दैट राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, so that the coming generation can come to know about how the history was written, how history happened here, and what you can learn from it here. और यहीं पे आ जाता है बखार के बारे में। बखार एक फ्रेज होता है, ओके, ये किसी भी चीज के बारे में हो सकता है यहाँ पे। ओके, बखार कैन बी अबाउट द बायोग्राफी ऑफ अ किंग, बखार कैन बी अबाउट अ बैटल, एक इम्पोर्टेंट जो बैटल हुआ उसके बारे में रहेगा। बखार कैन बी एनी इवेंट ही, चाहे वो नेमिंग सेरेमनी हो, मैरिज सेरेमनी हो, बिकमिंग अ किंग होगा यहाँ पे। ओके, एंड बकार कैन बी अबाउट ट्रेडिशंस, अबाउट फेस्टिवल्स एंड सच थिंग्स। ये कल्चर क्या है, ये कल्चर एक्चुअली में प्रेज करने का कल्चर है, इन्फॉर्म करने का कल्चर है यहाँ पे, जो महाराष्ट्र में बहुत ओल्ड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल बकार में लिखा है, इयोलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स। इयोलॉजीज यानी प्रेज, तो किंग को प्रेज करोगे, हिस्टोरिक इवेंट्स को तुम प्रेज करोगे, वो पार्ट रहेगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सभासद बकार, ये छत्रपति राजा राम के टाइम पे लिखा था यहाँ पे, कृष्णा जी अनंत सभासद ने उसको लिखा था, एंड इट वाज इन द प्रेज ऑफ व्हाट, शिवाजी महाराज जी। यानी कृष्णा जी अनंत सभासद क्या करते थे, इन्होंने इसको पूरा लिखा होगा पर पूरे दरबार में शिवाजी महाराज के लाइफ को प्रेज करने के लिए वो बोलते थे, दैट इज बखारी।
ओके, इस तरह से कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है यहाँ पे। ये एक्चुअली में एक फोक ट्रेडिशन है जो आगे जाके कहाँ पर आ गया, कोर्ट में आ गया यहाँ पे, और फिर बाद में बुक्स में आ गया यहाँ पे। बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मराठा हिस्ट्री। देन भाव साबांची बकारियर, जहाँ पे पेशवा जो है उनके लाइफ के बारे में कुछ पार्ट है यहाँ पे। ओके, देन पानीपत सी बकार, यहाँ पे पानीपत का जो वार हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास को बड़ा लॉस हुआ। इट इज सेड दैट अराउंड 3 लाख मराठास दे लॉस द लाइफ, विच वाज अ वेरी बिग नंबर इन दोज डेज हियर। तो उसका है यहाँ पे होलकरांची कायपियत, जिसमें होलकर डायनेस्टी जो इंदौर में एस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, वो डायनेस्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, टाइप्स कौन सा है वो तो ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बता दिया कि बकार में क्या क्या चीज आता है यहाँ पे। ओके, तो ये बकार का पार्ट है। लेट अस नाउ सी दिस थिंग, अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग द बकार्स ऑफ इंडिया ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो अभी इसमें नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को स्टडी करना है, इट इज अबाउट द बकार। ये बकर जो होता है यहाँ पे, ये ट्रेडिशन था महाराष्ट्र में, फोक ट्रेडिशन, जहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज क्या करते थे, एंशिएंट पीपल, ग्रेट पीपल, सेंट्स के लाइफ के बारे में बताते थे। आगे जाके यही बकर क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, जब मराठी स्क्रिप्ट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ यहाँ पे। सो इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडवेल टाइम्स, कंटेंस इयोलॉजीज। इयोलॉजीज का मतलब होता है प्रेज ईयर ऑफ द हीरोज, स्टोरी ऑफ द हिस्टोरिक इवेंट, बैटल, लाइफ, सब थिंग्स। इसमें सबसे पॉपुलर जो हुआ वो है सभासद बकर, जो कृष्णा जी अनंत सभासद, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे उनके बारे में, यहाँ पे छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे लिखा गया। इसमें शिवाजी महाराज के लाइफ का बहुत इंफॉर्मेशन है। देन भाऊ सबांची बकार डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत ईयर। यहाँ पे राइट हैंड साइड में तुम देख सकते हो भाऊ सबांची बकर करके दिया यहाँ पे, पानीपत के बैटल के बारे में यहाँ पे। दूसरा है पानीपतची बकर, राइट हैंड साइड में ऊपर देखो, बकर पानीपतची, मूल लेखन 1761, और मराठी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। होलकरांची कायपियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन ईयर। होलकर डायनेस्टी इंदौर में था। बकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, यानी किंग का बायोग्राफी होगा, डायनेस्टिक हिस्ट्री होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स होगा, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, यानी जैसे हमारे महाराष्ट्र में वारकरी सेक्ट है उसका होगा, ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, अलग अलग ग्रीवेंस होगा, जैसे लोअर कास्ट का अगेंस्ट द अपर कास्ट, बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। यानी ओवरऑल बकर कैन बी अ सोर्स ऑफ बिग इंफॉर्मेशन अबाउट whom, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वॉट, महाराष्ट्र ईयर, और द मराठा एम्पायर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट कर दिया रिगार्डिंग द मिडिवल एरा ईयर, जिसमें हमने बहुत सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। इसमें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा अलग अलग राइटर्स ने कौन कौन सा बुक लिखा है यहाँ पे। ओके, सो अभी इसमें so students, in today's session here we saw about the important topics of this particular chapter here. Okay, जिसमें ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी और हिस्टोग्राफी आइडियोलॉजीज के बारे में है यहाँ पे, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क किया। ट्रेडिशन में 3 पार्ट को कवर करना था, एंशिएंट, मिडविल एंड मॉडर्न ईयर। हमने एंशिएंट पार्ट को पूरा कवर किया। जो मिडविल पार्ट है यहाँ पे, ओके, उसके पार्ट में भी हम लोग ने कवर किया यहाँ पे, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, द मुगल्स एज वेल एज द मराठा एम्पायर ईयर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हम लोग मॉडर्न हिस्टोग्राफी के पार्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन द नेक्स्ट सेशन ईयर। ओके।